तो आज हम बात करेंगे नए कैश रूल्स के बारे में जो कि नए इनकम टैक्स में आए हैं ये आपके। सबसे पहले तो आपकी लिमिट आती है कैश डिपॉजिट की। तो आप साल में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं ये उसके ऊपर बताता है। तो आप सेविंग अकाउंट पर डिपॉजिट कर सकते हैं 10 लाख रुपीज़। तो ये आप सेविंग अकाउंट की लिमिट है। और ये उसमें है बाकायदा आपका पैन होना चाहिए। अगर आपका पैन नहीं है तो ये लिमिट हो जाती है आपकी 5 लाख रुपीज़। और अगर आपका करंट अकाउंट है तो वो लिमिट है आपकी 50 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये है कि इतना आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। और सेकंड लिमिट आपकी आती है विड्रॉल। आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसमें ये बहुत बड़ा चेंज आया है कि आप अगर 1 करोड़ रुपीज़ विड्रॉ करते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में तो आपको एंटायर अमाउंट पे 2% टीडीएस देना पड़ेगा आपको उस पर। जैसे कि आप सपोज करिए 1 करोड़ आप विड्रॉ करते हैं तो आप उसको 2% आपको पूरे पे देना पड़ेगा। और पहले जो लिमिट थी पिछले उसमें इनकम टैक्स में वही लिमिट थी कि आपको जो एक्सेस होता है जैसे कि आपने 1 करोड़ 20 लाख वो करा विड्रॉ तो उसका आपको 2% जो एक्सेस वाला अमाउंट था जैसे कि 20 लाख उस पे ही आपको 2% टीडीएस आपको वो करना था डिडक्ट। पर इस बार आपको पूरा एंटायर अमाउंट पे देना पड़ेगा। यानी कि आपने अगर 1 करोड़ 50 लाख भी आपने वो करा विड्रॉ तो आपको उसको 2% पूरा एंटायर अमाउंट पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट लिमिट आती है हमारे पास कैश रिसिप्ट की। इस रिसिप्ट में आप अगर सेल करते हैं गिफ्ट देते हैं तो आप वो 2 लाख रुपए के एंड 2 लाख रुपए से ज़्यादा ही तक ही दे सकते हैं आप सिर्फ कैश या गिफ्ट जो है आपका। और ऐसे ही लोन सिक्योरिटी की लिमिट आती है। तो लोन सिक्योरिटी में आप अगर क्या कहते हैं अगर आप 20 हज़ार रुपये तक ही दे सकते हैं आप सिर्फ अगर लोन या सिक्योरिटी वगैरह कुछ है। इसमें एक और चीज़ आती है कि आप स्टैम्प पेपर अब हर चीज़ मतलब स्टैम्प पेपर पे भी वो जो स्टैम्प पेपर होता है वो भी आपका रिपोर्ट करा जाएगा उसकी भी पूरी नोटरी होगी। तो उसमें भी अगर आप चाहते हैं 20 हज़ार रुपये से ऊपर की अगर वैल्यू है तो आपको 100% पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है। ऐसे ही अगर आपकी सेल या गिफ्ट में अगर आपने 2 लाख रुपीज़ से ऊपर कोई सेल या गिफ्ट करा है तो उससे भी आपको 100% की पेनल्टी हो सकती है वन ट्रांजेक्शन में गिफ्ट में। तो और नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। तो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में जो मैक्सिमम कैश अलाउड है वो 20 हज़ार रुपये है। वरना आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। अब नेक्स्ट लिमिट जो है वो है आपका बिजनेस एक्सपेंसेस। तो बिजनेस एक्सपेंसेस में आप कैश किसी ट्रांजेक्शन में एक पर्सन को सिर्फ 10 हज़ार रुपये दे सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में एक पर्सन को। तो उसके बाद क्या कहते हैं अगर आप इससे एक्सीड करते हैं इस लिमिट से तो आपका ये एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा आईटीआर में। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो ये एक्सपेंस हमें डिसअलाउड करना पड़ेगा जो कि आपका फिर टैक्स मतलब डिक्रीज नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट लिमिट जो है वो है आपकी कैश कैश एट होम। तो आप क्या कहते हैं अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। तो ऐसे कोई इनकम टैक्स वो डिफाइन नहीं करता है कि आपको इतना ही कैश रखना है पर जो इतना भी कैश आप रखें वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। ये नहीं है जैसे कि आपने सपोज करिए आपने आईटीआर में दिखा रहे हैं आप 2 करोड़ रुपीज़ पर आपके घर में कैश है 5 करोड़ रुपीज़। तो आपको उसमें बैंक इंटरेस्ट पर बैंक टैक्स और प्लस पेनल्टी लग सकती है उस केस में। तो जैसे ही आपने सपोज करिए आपके मतलब अगर विद इन द रेंज होना चाहिए या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चाहिए बस इससे ज़्यादा नहीं। तो यही सब लिमिट थी जो कैश रूल्स में नहीं आई हैं कैश के उसमें अंदर इनकम टैक्स के। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में फिर इसके बाद एक और नए टॉपिक के साथ।